हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो लग रहा है कि आप लोग का फिजिक्स का पढ़ाई अच्छा ढंग से चल रहा है। देखने से तो लग रहा है कि फिजिक्स आप लोग अच्छा ढंग से पढ़ रहे हैं। तो फिर हम 11th का मेजरमेंट चैप्टर लेके आए हैं, जिसमें डायमेंशंस हम लोग पढ़ रहे हैं और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग देखे थे। उसमें उसका एक एप्लीकेशन देखे थे, है ना। एक एप्लीकेशन, आज सेकेंड एप्लीकेशन का हम लोग डिस्कस करेंगे। आज सेकेंड एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चन भी आप लोग को दिए थे, जो क्वेश्चन का आंसर भी हम आज अपलोड कर देंगे। आप लोग बनाकर जो रखे होंगे मिला लीजिएगा, फिर आज क्वेश्चन का आंसर भी अपलोड हम कर देंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। तो मेजरमेंट्स 12th का यूनिट 2 चल रहा है। 11th का यूनिट 2 मेजरमेंट्स में हम लोग डायमेंशंस देख रहे थे और डायमेंशंस हम लोग देखे थे। और डायमेंशंस में हम लोग देख रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़िए आप लोग। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में पहला एप्लीकेशन देख लिए थे। आज सेकंड एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। आज देखेंगे सेकंड एप्लीकेशन है कि टू चेक द डायमेंशनल correctness of a given physical equation, है ना। टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल इक्वेशन, यही है इसका सेकंड एप्लीकेशन है। टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल इक्वेशन। तो गिवन फिजिकल इक्वेशन का डायमेंशनल करेक्टनेस देखेंगे कि ये डायमेंशनली ये सही है या गलत है। ये हम लोग चेक करेंगे कि गिवन फिजिकल इक्वेशन, अगर आपके पास कोई फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ है तो उस फिजिकल इक्वेशन को चेक करके डायमेंशन के द्वारा बताना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो ये एक प्रिंसिपल पर आधारित है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बहुत अच्छा प्रिंसिपल है ये। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर ये बेस है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है क्या, तो लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी according to principle of homogeneity when a given physical equation according to principle of homogeneity when a given physical equation is dimensionally correct, then dimensions of each term on both sides of an equation is same, है ना। तो ये हम लोग देख लिए कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी व्हेन ए गिवन फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, देन डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इज सेम। तो देख लिए
कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार कि व्हेन ए गिवन फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, अगर दिया गया फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, अगर वो डायमेंशनली सही है, डायमेंशनली करेक्ट है, देन तब डायमेंशंस ऑफ इस टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इज सेम। तो इस टर्म का डायमेंशन जो है इक्वेशन के बोथ साइड LHS और RHS दोनों साइड में इक्वेशन के बोथ टर्म में जितने भी टर्म है, LHS में जितने टर्म है, RHS में जितने टर्म है, सभी का डायमेंशन एक समान होगा। सभी का डायमेंशन क्या होगा? एक समान होगा। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी व्हेन ए गिवन फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, अगर दिया गया समीकरण गिवन फिजिकल इक्वेशन अगर वह डायमेंशनली करेक्ट है, देन तब डायमेंशंस ऑफ इस टर्म का डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इज सेम। इक्वेशन के दोनों तरफ इस टर्म का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। तो इक्वेशन के दोनों तरफ LHS और RHS अगर बोथ टर्म का इक्वेशन के दोनों तरफ अगर सभी टर्म का डायमेंशन सेम है, सभी टर्म का डायमेंशन इस टर्म प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम है, तो ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट माना जाएगा। अगर सेम नहीं है तो वो डायमेंशनली इनकरेक्ट माना जाएगा, है ना। तो किसी भी फिजिकल इक्वेशन का दो साइड होता है, एक LHS होता है, एक RHS। तो LHS में जितने टर्म है, RHS में जितने टर्म है, सबका डायमेंशन अगर एक समान आता है, सबका डायमेंशन सेम आता है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। अगर सेम नहीं आता है तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो यही है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी व्हेन ए गिवन फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, देन डायमेंशंस ऑफ इस टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इज सेम। बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन इज सेम, ठीक है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी व्हेन ए गिवन फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, देन डायमेंशंस ऑफ इस टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इज सेम। अब देखिए, अब इसी पर बेस है कि अगर दोनों तरफ का डायमेंशन एक समान होगा तो डायमेंशनली करेक्ट है, अगर एक समान नहीं होगा प्रत्येक टर्म का तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा। अब इसको क्वेश्चन द्वारा हम लोग समझेंगे। बहुत अच्छा प्रिंसिपल है क्वेश्चन द्वारा। जैसे क्वेश्चन 1 कि टू चेक द डायमेंशनल correctness of an equation v is equal to u plus at। इसको चेक करना है। टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन v is equal to u plus at, वेयर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि v यहाँ है वेलोसिटी, v यहाँ फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन रहेगा ये सब। u यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, लेकिन चेक करने के लिए डायमेंशन याद रहना चाहिए। डायमेंशन जितना लिखाए हैं सब याद रहना चाहिए। देख कर लिखिएगा तो नहीं होगा, सब याद रखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन है, t टाइम है, तो कैसे चेक करेंगे? तो पहले लिखेंगे डायमेंशन ऑफ, तो यहाँ पहले लिखेंगे डायमेंशन ऑफ फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से देखेंगे। किससे देखेंगे? फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से करेक्ट माना जाएगा, तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या होगा? करेक्ट है या नहीं? तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है ना, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ही देखेंगे। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ही देखना है। तो पहले लिखेंगे डायमेंशन ऑफ LHS देख लेते हैं पहले। तो LHS में क्या है? v है, तो डायमेंशन ऑफ v, तो v का डायमेंशन लिखेंगे। तो डायमेंशनली करेक्ट डायमेंशंस देख रहे हैं, तो डायमेंशन ऑफ LHS बराबर डायमेंशन ऑफ RH। तो डायमेंशन ऑफ v कितना है? तो v का डायमेंशन LT-1 होता है, v वेलोसिटी है। फिर डायमेंशन ऑफ RHS, अब RHS देखना है। तो डायमेंशंस ऑफ LHS हम लोग देख लिए, LHS में डायमेंशंस देख लिए, डायमेंशंस ऑफ LHS एंड डायमेंशंस ऑफ RHS देख लेते हैं। डायमेंशंस ऑफ RHS, तो RHS का डायमेंशन कितना होगा? तो डायमेंशन ऑफ LHS देख लिए और डायमेंशंस ऑफ RHS भी हम लोग देख लिए हम लोग। तो डायमेंशंस ऑफ LHS बराबर डायमेंशंस ऑफ RHS, डायमेंशंस ऑफ v देख लिए,
डायमेंशंस ऑफ क्या देख लिए भी, तो ये देख लिए। फिर डायमेंशंस ऑफ RHS बराबर क्या होगा, तो डायमेंशंस ऑफ क्या है RHS में, डायमेंशंस ऑफ U प्लस AT। तो U प्लस AT में डायमेंशंस देखेंगे तो U का हो जाएगा LT माइनस 1, चूँकि U भी तो इनिशियल वेलोसिटी है और जो वेलोसिटी है सबका डायमेंशन वही होता है। अब एक्सेलरेशन का LT माइनस 2, ये सब कॉपी में लिखा हुआ है, और टाइम का T, तो कितना हो गया, तो ml, तब इसका हो गया आपको LT माइनस, तो हो गया LT माइनस 1 और प्लस ई भी हो गया। देखिए ये पावर जुट गया इसमें, तो पावर जुट गया तो ई भी हो गया LT माइनस 1। तो देखिए इसमें इस टर्म का डायमेंशन सेम हो गया। देखिए जो डायमेंशन इसका था, इसका था, इसका था, तो सारे टर्म का डायमेंशन क्या हो गया, सेम हो गया। सारे टर्म का डायमेंशन सेम है, इसलिए गिवन फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। देखिए LT माइनस 1, इसका भी 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 LT, देखिए LT माइनस 1, LT माइनस 1, LT माइनस 1 सेम हो गया। LHS की डायमेंशन, RHS के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सबका सेम है, तब ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो क्या लिखेंगे कि हेयर डायमेंशंस ऑफ इस टर्म ऑन both side of a given equation is same, therefore it is डायमेंशनली करेक्ट है ना। तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो वही लिखे हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ व्हेन ए गिवन फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन both sides dimension of each term on both side of an equation is same, both side of an equation is same। तो वही है कि here dimension of each terms on both side of a given equation is same, therefore it is dimensionally correct, तो यह सेम है, therefore ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो देख लिए कि जब सेम होगा तो डायमेंशनली करेक्ट होगा, तो सबका डायमेंशन सेम हो गया, इसलिए क्या हो गया, डायमेंशनली करेक्ट हो गया। मिटा दे। तो ये बहुत आसान है, कोई ऐसा नहीं है, कोई इतना भारी नहीं है, बहुत आसान है। अब देखिए फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन आएगा, मिनिमम 2 टाइप का ही क्वेश्चन इसमें बनता है। अब देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस of an equation, to check the dimensional correctness of an equation, जैसे इक्वेशन दे देते हैं v² = v² + 2as, है ना। वेयर इसमें भी लिखा हुआ रहेगा, v क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी है। बनाइए शुरू कीजिए, आप लोग भी बनाते जाइए इसको। u फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है, यह फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी है, और a जो है एक्सेलरेशन है, और s जो है वह डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखिए, तो v² = v² + 2as हम लोग देख रहे हैं, कौन क्या है लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, इसको भी चेक करना है, ठीक है। तो पहले लिखेंगे इसको भी हम लोग फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ही लगाएंगे, इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ही बनेगा, होमोजेनिटी, तो इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ही लगाना है, इसी प्रिंसिपल को लगाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर बना रहे हैं। तो पहले लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ LHS। अब LHS का डायमेंशंस लिखेंगे, तो LHS में क्या है, v है, तो डायमेंशंस ऑफ
वी स्क्वायर। तो v क्या है, वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 होता है, लिखा हुआ है, सब कॉपी में देखना पड़ेगा, जो कॉपी में लिखा हुआ है उसको आप लोग पढ़िए तब होगा, उसको ध्यान में रखिए डायमेंशन को। तो ये LT-1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर तो हो गया, तो L स्क्वायर T-2 आ गया। फिर लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ RHS, फिर RHS का डायमेंशंस लिखना है, तो RHS में क्या है देखिए, VU स्क्वायर, तो डायमेंशंस ऑफ U स्क्वायर प्लस 2AS, U स्क्वायर प्लस 2AS का डायमेंशन लिखना है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, चूंकि इसको आप नोट कर लिए ना क्वेश्चन को, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए तब क्या आ जाएगा, तब U स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, तो LT-1 दोनों वेलोसिटी है, जिसमें वेलोसिटी लगा होता है सबका एक ही डायमेंशन होता है, तो सब में वेलोसिटी लगा हुआ एक ही डायमेंशन होगा L स्क्वायर। और 2 का तो नहीं लिखेंगे चूंकि उसका न्यूमरिक का कोई डायमेंशन नहीं होता है, संख्या का कोई डायमेंशन नहीं होता है, जो संख्या 1 2 3 4 5 6 आगे बताएंगे उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, संख्या का नहीं होता है। तो ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT-2 और डिस्टेंस का L बताए थे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, आर्क, रेडियस सब का डायमेंशन L होता है, ये बताए हुए हैं। तब देखिए तब क्या हो जाएगा, L स्क्वायर T-2 आप प्लस ये भी L स्क्वायर हो गया, L स्क्वायर T-2। तो यहाँ इस टर्म का डायमेंशन एक समान आ गया, देखिए ये सब का एक L स्क्वायर T-2, LHS का डायमेंशन L स्क्वायर T-2, RH स्क्वायर में भी L स्क्वायर T-2 प्लस L स्क्वायर T-2 हो गया। तो इसमें सारे टर्म का डायमेंशन एक समान हो गया, जो डायमेंशन इसका है वही इसका है, वही इसका है। 3 टर्म है ना इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टर्म है, तो तीनों टर्म का डायमेंशन एक समान है। देख लिए, जो डायमेंशन इसका है इसका है इसका, सब का डायमेंशन L स्क्वायर T-2 आ गया। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या हो गया कि व्हेन द गिवन फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट, द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन इज सेम। तो सेम होगा तो क्या होगा, डायमेंशनली करेक्ट होगा, सेम होगा तो क्या होगा, डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो सेम है तो क्या हो गया, डायमेंशनली करेक्ट हो गया। ये सेम है तो क्या हो गया, डायमेंशनली करेक्ट हो गया, ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो समझ गए, तो डायमेंशन याद रहेगा तभी ये डायमेंशनली करेक्ट है। ये चूंकि सेम है, प्रत्येक टर्म का डायमेंशन इसमें सेम है, देख लिए सारे टर्म का डायमेंशन सेम है, इसलिए डायमेंशनली करेक्ट है। समझ गए, तो ये डायमेंशनली करेक्ट होगा, तो प्रत्येक टर्म का डायमेंशन एक समान जब आ जाएगा तो ये डायमेंशनली करेक्ट होगा। क्या होगा, इसको देखिए, डायमेंशन में एक चीज याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि ओनली एडेड प्रॉपर्टी का एडिंग होता है, ओनली एडेड और सब्सट्रैक्टेड, ओनली एडेड और सब्सट्रैक्टेड प्रॉपर्टी, सिर्फ प्रॉपर्टी का एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है। ओनली एडेड और सब्सट्रैक्टेड प्रॉपर्टी का, उसके गुण का, जैसे लेंथ है तो लेंथ ही रहेगा, लेंथ में लेंथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, लेंथ होगा, लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे तो लेंथ ही होगा, मास में मास ऐड करेंगे तो मास ही होगा। तो लेंथ तो प्रॉपर्टी को बताता है कि वो लेंथ है, मास प्रॉपर्टी को बताता है कि वह मास है, टाइम प्रॉपर्टी को बताता है कि वह टाइम है। तो टाइम में टाइम जोड़ेंगे तो टाइम ही आएगा, लेंथ में लेंथ जोड़ेंगे तो लेंथ ही आएगा, मास में मास जोड़ेंगे तो मास ही आएगा, लेंथ में से लेंथ घटाएंगे तो लेंथ ही आएगा, मास में से मास घटाएंगे तो मास ही आएगा, टाइम में से टाइम घटाएंगे तो टाइम ही आएगा। तो सिर्फ प्रॉपर्टी का एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है, डायमेंशन में सिर्फ प्रॉपर्टी का, सिर्फ उसके गुण का एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है, मैग्नीट्यूड को नहीं लेते, मैग्नीट्यूड उसमें नहीं लिया जाता है। तो डायमेंशन में हम लोग L प्लस L जो है L ही लिखेंगे, और m प्लस m हम लोग m लिखेंगे, चूंकि प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे, लेंथ में लेंथ जोड़ेंगे तो लेंथ ही आएगा, मास में मास जोड़ेंगे तो मास ही आएगा, और टाइम में टाइम जोड़ेंगे तो टाइम ही आएगा। ठीक है, टाइम में टाइम जोड़ेंगे तो क्या होगा, टाइम आएगा। उसी तरह से लेंथ से लेंथ माइनस करेंगे तो लेंथ आएगा, मास से मास माइनस करेंगे तो मास आएगा, और टाइम से टाइम माइनस करेंगे तो टाइम होगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ L में से L माइनस करेंगे तो 0 होना चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड ना होगा, वो मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को कर रहे हैं कि लेंथ से लेंथ घटाते हैं तो लेंथ ही आएगा, प्रॉपर्टी का सिर्फ सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं और प्रॉपर्टी का एडिशन कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड का नहीं, मैग्नीट्यूड का नहीं। समझ गए ना, सिर्फ प्रॉपर्टी का, मैग्नीट्यूड का नहीं। डायमेंशन में ना सिर्फ प्रॉपर्टी का एडिशन करते हैं कि लेंथ में लेंथ जोड़ने से लेंथ ही आता है, लेंथ से लेंथ माइनस करेंगे तो लेंथ ही आएगा। समझ गए, इसको मिटा दें। अब देखिए ये समझ गए, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट हो जाएगा। तो एडिशन ओनली प्रॉपर्टी का किया जाता है इसमें।
तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, LHS का डायमेंशन RHS के बराबर भी कर सकते हैं, डायमेंशनली करेक्ट है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि L स्क्वायर टी माइनस टू, L स्क्वायर टी में, तो इसमें ऐड करेंगे तो हमको यही आएगा, L स्क्वायर टी माइनस टू ही आएगा। चूंकि सिर्फ प्रॉपर्टी का एडिंग है तो L स्क्वायर टी माइनस टू ही होगा, तो LHS की डायमेंशन RHS के डायमेंशन से इक्वल हो गया। यहाँ डायमेंशन ऑफ LHS, यहाँ आ गया डायमेंशंस ऑफ LHS बराबर हो गया डायमेंशंस ऑफ RHS, डायमेंशंस ऑफ RHS, है ना। तो ये इक्वल आ गया, इसलिए करेक्ट हो गया, इट इज डायमेंशनली करेक्ट, इट इज डायमेंशनली करेक्ट आ गया, समझ गए। तो LHS की डायमेंशन तो ऐसे जोड़ देंगे, चूंकि प्रॉपर्टी का एडिशन होता है, बता दिए लेंथ में लेंथ जोड़ेंगे, मैग्नीट्यूड का नहीं, मैग्नीट्यूड का ना सब्सट्रैक्शन होगा ना सब्सट्रैक्शन होगा ना एडिशन होगा, डायमेंशन में सिर्फ प्रॉपर्टी का एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ऐसे कर देंगे, जोड़ देंगे तो इतना ही आएगा। तो LHS की डायमेंशन RHS के बराबर होगा। जब LHS की डायमेंशन RHS के बराबर हो गया तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से एक गिवन फिजिकल इक्वेशन क्या हो गया, सेम हो गया। कह रहा है कि प्रत्येक टर्म का डायमेंशन अगर सेम होगा बोथ साइड तो क्या होगा, ये डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो यही लिखे हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी व्हेन ए गिवन फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट होगा, देन तब क्या होगा, अगर गिवन फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तब क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इज सेम। तो इक्वेशन के दोनों तरफ प्रत्येक पद का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो देख लिए जहां ये LHS की डायमेंशन RHS के डायमेंशन के बराबर हो गया, प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम हो गया, इसलिए डायमेंशनली करेक्ट हो गया। इसलिए क्या हो गया, डायमेंशनली, अगर सेम नहीं आता तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं होता, अगर ये सेम नहीं आता तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं होता। तो यही था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं, ठीक है। तो हम मिटा दे, अब समझ गए। अब देखिए, अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन तो बनाना ही पड़ेगा, अब आप लोग को क्वेश्चन से तो जान नहीं छूटने वाला है। तो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप लोग समझ गए, तो इसको लिख कर रखना उचित नहीं है, अब तो समझ गए, मिटा देते हैं। अब डायरेक्ट अब क्वेश्चन ही बनाते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि टू चेक द dimensional correctness of equation, correctness of an equation, to check the dimensional correctness of an equation। तो इक्वेशन देते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसका देखना है। यहाँ s क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। t क्या है, टाइम है। a क्या है, एक्सेलरेशन है ना। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन है। तो देख लिए, तो टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, तो ये इक्वेशन का डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करना है। डायमेंशनल करेक्टनेस, तो ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ही लागू होगा इसमें भी तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बराबर याद दिला रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप लोग को इसीलिए लिख रहे हैं कि याद हो जाए कि व्हेन एनी फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इज सेम। इक्वेशन के बोथ साइड सेम होगा तब ये डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग देख लिए। तो यहाँ भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ही बनाएंगे इसको कैसे बनाएंगे सो देखिए। तो यहाँ जो है डायमेंशन ऑफ लिखेंगे पहले, डायमेंशन ऑफ RHS LHS, डायमेंशंस ऑफ LHS। तो LHS का डायमेंशंस क्या होगा, देखिए डायमेंशंस ऑफ LHS डिस्टेंस है, L है, तो यहाँ डायमेंशन ऑफ LHS लिखेंगे, LHS का डायमेंशन है ना। तो LHS का डायमेंशन क्या हो जाएगा यहाँ, तो देखिए यहाँ सिर्फ डिस्टेंस L है तो L हो जाएगा, LHS का डायमेंशन L हो गया। उसके बाद डायमेंशंस ऑफ RHS, डायमेंशंस ऑफ RHS देखेंगे हम लोग। RHS का डायमेंशन ऑफ LHS देख लिए, L हो गया। डायमेंशंस ऑफ RHS में देखिए, तो डायमेंशंस ऑफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर, डायमेंशंस ऑफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर है ना।
तो हाफ ए टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो देखिए यू का डायमेंशन एल टी माइनस वन, ध्यान से देखिए, आई इंटू टी का डायमेंशन टी होता है, सब याद रखिए। बोले हैं न्यूमरिक संख्या का डायमेंशन नहीं होता है, 1 2 3 4 5 संख्या का डायमेंशन नहीं होता है न्यूमरिक का, तो इसका डायमेंशन नहीं होगा। ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी माइनस टू, और टाइम है तो टाइम का डायमेंशन टी, तो टी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखिए इस पर ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन प्लस वन, बेस इक्वल है तो पावर का एडिंग, इसमें भी वही नियम लागू होगा, बेस इक्वल है तो पावर का एडिंग, तो एल टी माइनस टू प्लस टू। अब देखिए माइनस टू कट गया तो क्या बचा, एल टी जीरो बचा, मतलब टी में डायमेंशन जीरो है, और एल टी जीरो बचा। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल, और एल लिख सकते हैं। तो यहाँ डायमेंशन ऑफ इस टर्म सेम हो गया, देख लिए, इसका भी डायमेंशन एल, इसका भी डायमेंशन एल, इसका भी डायमेंशन एल, इसका भी डायमेंशन, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या हो गया, सेम हो गया। अगर प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम होगा इक्वेशन के दोनों तरफ का, इक्वेशन के दोनों तरफ के अगर प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम होगा, प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम होगा, तो गिवन फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा। अगर नहीं सेम है तो करेक्ट नहीं है। तो यहाँ सेम है, देखिए एल है, एल है, एल है, तो ये इसके प्रत्येक टर्म, इसका भी एल, इसका भी एल, इसका भी एल, तो इक्वेशन के दोनों तरफ एल एच एस भी एल, आर एच एस एल, एल, तो एल तो सेम है, इसलिए करेक्ट है, इट इज डायमेंशनली करेक्ट, इट इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। अब इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, एल प्लस एल है तो इसको एल लिख सकते हैं, एल प्लस एल, एल बताए हैं ना कि एल में एल जोड़ेंगे तो एल ही होगा, सिर्फ प्रॉपर्टी उसके गुण का एडिंग होता है, गुण का ही एडिंग होता है कि लेंथ में लेंथ को जोड़ेंगे तो लेंथ ही होगा उसके गुण का, मैग्नीट्यूड का नहीं। ऐसे मैग्नीट्यूड जोड़ेंगे एल प्लस एल तो 2l आ जाएगा, 2l आ जाएगा, लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी का कि लेंथ में लेंथ जोड़ेंगे तो लेंथ ही होगा, लेंथ में से लेंथ माइनस करेंगे तो लेंथ ही होगा, मास में मास जोड़ेंगे तो मास होगा, मास में से मास माइनस करेंगे तो मास ही होगा। तो सिर्फ प्रॉपर्टी का होगा, सिर्फ जो है प्रॉपर्टी का होगा, सिर्फ प्रॉपर्टी का हम लोग एडिंग करेंगे यहाँ पर, सिर्फ उसके प्रॉपर्टी का, समझ गए। तो प्रॉपर्टी में हम लोग देख लिए, तो ये इट इज डायमेंशनली करेक्ट। एल प्लस एल, एल लिख सकते हैं तो एल एच एस की डायमेंशन आर एच एस के डायमेंशन के बराबर हो गया, डायमेंशन ऑफ एल एच एस बराबर डायमेंशन ऑफ आर एच एस बराबर एल, इसलिए क्या हो गया, इट इज डायमेंशनली करेक्ट हो गया, डायमेंशनली क्या हो गया, करेक्ट हो गया, समझ गए। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग के लिए, और इसमें हम लोग चेक कर सकते हैं। अब देखिए, अगर कोई फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ऐसा नहीं है कि वो फिजिकली ही करेक्ट हो, नहीं भी हो सकता है। अगर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन फिजिकली करेक्ट नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिजिकली करेक्ट इक्वेशन जो है, फिजिकली इनकरेक्ट इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है ना। अब इसका ये लिखे हैं हम, ये नोट करके लिख लीजिए कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन may be not physically correct, physically correct, but dimensionally correct equation may be not dimensionally correct equation may be not physically correct, but physically incorrect equation, physically incorrect equation is dimensionally करेक्ट। तो देख लिए कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी नॉट फिजिकली करेक्ट, फिजिकली करेक्ट नहीं भी हो सकता है। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी नॉट फिजिकली करेक्ट, फिजिकली करेक्ट नहीं भी हो सकता है, बट फिजिकली इनकरेक्ट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है। फिजिकली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है, में भी डायमेंशनली करेक्ट, चाहे इज डायमेंशनली करेक्ट बराबर नहीं होगा, ये भी लिखिए में भी डायमेंशनली करेक्ट, में भी डायमेंशनली करेक्ट, बट फिजिकली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी नॉट फिजिकली करेक्ट,
तो इन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन फिजिकली करेक्ट नहीं भी हो सकता है, मे बी नॉट फिजिकली करेक्ट नहीं भी हो सकता है, बट फिजिकली इनकरेक्ट इक्वेशन जो होगा मे बी डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है, डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है ना। तो हम लोग देख लिए ऐसा हो सकता है, कैसे हो सकता है तो देख लिए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी नॉट फिजिकली करेक्ट, है ना, नहीं भी हो सकता है, मे बी नॉट फिजिकली करेक्ट, बट फिजिकली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी डायमेंशनली करेक्ट, फिजिकली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी डायमेंशनली करेक्ट। तो ये कैसे होगा सो देखिए, जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4, टू चेक dimensional correctness of an equation s बराबर ut प्लस 1/4 at स्क्वायर। तो ये फिजिकली इनकरेक्ट है, ये फिजिकली इनकरेक्ट है, ये फिजिकली इनकरेक्ट है, बट ये डायमेंशनली करेक्ट है। कैसे? तो LHS का डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ LHS। तो डायमेंशंस ऑफ LHS, तो LHS का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशंस ऑफ S, तो L हो जाएगा, क्योंकि अभी तुरंत लिखे हैं कि L यहाँ डिस्टेंस है, U टाइम है, A यहाँ पर तुरंत अभी लिखे हैं कि S क्या है? डिस्टेंस है, U जो है इनिशियल वेलोसिटी है, T क्या है आपका? टाइम है, A क्या है? एक्सेलरेशन है, और T तो टाइम है। तो देख लिए डायमेंशंस ऑफ LHS, डायमेंशंस ऑफ S देख लिए, L आ गया। उसके बाद फिर डायमेंशंस ऑफ RHS देखेंगे, तो RHS में क्या होगा? डायमेंशंस ऑफ ut प्लस 1/4 at स्क्वायर। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा? LT माइनस 1 इंटू टी प्लस LT माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर। चूँकि 1/4 संख्या का डायमेंशन नहीं होता है, बताया ना 1/4 का डायमेंशन नहीं होगा, संख्या का डायमेंशन नहीं होता है, तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये भी आ गया क्या? LT माइनस 1 प्लस 1 प्लस LT माइनस 2 प्लस 2। तो बताए हैं अभी कि LT 0 प्लस LT T पावर 0, तो इसको L प्लस L चाहे L लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू L लिख सकते हैं। तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। देख लिए LHS की डायमेंशन RHS के डायमेंशन के बराबर हो गया, इसलिए क्या हो गया? डायमेंशनली करेक्ट। LHS की डायमेंशन RHS का डायमेंशन के बराबर हो गया, इसलिए क्या हो गया? डायमेंशनली करेक्ट हो गया। यहाँ LHS की डायमेंशन RHS के बराबर है, यहाँ भी L है, यहाँ भी, तो डायमेंशनली करेक्ट है। इट इज डायमेंशनली करेक्ट, इट इज डायमेंशनली करेक्ट। तो डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ये फिजिकली करेक्ट नहीं है, चूंकि 1/2 होना चाहिए, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, 1/4 है, तो इसलिए फिजिकली करेक्ट नहीं। तो वही लिखे हैं कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी नॉट फिजिकली करेक्ट, फिजिकली करेक्ट नहीं भी हो सकता है, बट फिजिकली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है। बात समझे कि नहीं? तो यही इसका मीनिंग हुआ कि अगर कोई फिजिकल इक्वेशन फिजिकली इनकरेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट हो भी सकता है, लेकिन वह अगर फिजिकली इनकरेक्ट है, अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली इनकरेक्ट भी हो सकता है। अगर वह फिजिकली इनकरेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है। डायमेंशनली तो फिजिकली इनकरेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट है, और डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली इनकरेक्ट हो सकता है। फिजिकली डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली इनकरेक्ट है, अगर फिजिकली इनकरेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट है। देख लिए डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। देख लिए तो ये दोनों कंडीशन इसमें जो लिखे हैं आ गया कि अगर फिजिकली इनकरेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट है, अगर डायमेंशनली यह इनकरेक्ट है, अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली इनकरेक्ट है। दोनों कंडीशन आ गया। ठीक है, तो मिटा दे इसको। तो समझ गए? उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देख लिए कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी नॉट फिजिकली करेक्ट, मे बी नॉट फिजिकली करेक्ट,
और फिजिकली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी डायमेंशनली करेक्ट, मे बी डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके बाद ये था इसका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन यही था, इतना फर्स्ट टाइप में आया इसमें। अब इसमें टाइप सेकंड का, ये तो पहला टाइप था। अब टाइप सेकंड का इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ही, जैसे कि इफ एक्सेलरेशन ए बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी क्यू, है ना, अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी क्यू दिया हुआ है, वेयर टी इन सेकेंड, देन calculate the dimensions of alpha and beta, then calculate the dimension of alpha and beta। तो अल्फा एंड बीटा का डायमेंशन निकालना है, वेयर टी इन सेकेंड, देन कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा क्या होगा। अब देखिए, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से बनेगा कि अगर कोई फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो उसके दोनों टर्म का डायमेंशन बोथ साइड ऑफ फिजिकल इक्वेशन क्या होगा, सेम होगा। दोनों तरफ का डायमेंशन क्या होगा, इस टर्म का डायमेंशन सेम होगा, है ना। तो इस स्थिति में अब देखिए, तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। तो देख लिए, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या देखेंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो डायमेंशन इसका होगा वही इसका होगा, जो इसका होगा वही इसका होगा। ये फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो जो डायमेंशन इसका होगा वही इसका होगा, जो इसका होगा वही इसका होगा, है ना। तो इसलिए हम लोग ले लेंगे ए बराबर अल्फा टी स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी माइनस 1 अल्फा, और टी टाइम है, सेकेंड है तो टी टाइम का टी, तो अल्फा बराबर एल टी माइनस 1 बटा टी, तो इसका डायमेंशन एल टी माइनस 2 आ गया। देख लिए, तो अल्फा का डायमेंशन क्या आ गया, एल टी माइनस 2, अल्फा का डायमेंशन क्या आ गया आपको, एल टी माइनस 2। फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं ये, फिर ए बराबर ले लेंगे बीटा टी स्क्वायर क्यू, तो बीटा बराबर हो जाएगा ए बटा टी क्यू। तो ए का डायमेंशन कितना हो जाएगा, इसमें भी डायमेंशन लिखिए, तो इसका डायमेंशन एल टी माइनस 2 और बीटा और टी क्यू, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी क्यू हो जाएगा। तो बीटा बराबर हो जाएगा एल टी माइनस 2 बटा टी क्यू, एल टी माइनस 2 बटा टी क्यू आ गया बीटा बराबर। तब इसका डायमेंशन बीटा का क्या हो जाएगा, तो बीटा का डायमेंशन हो जाएगा एल टी माइनस 5, बीटा का डायमेंशन क्या हो गया, एल टी माइनस 5। तो देख लिए कि इसका निकाल लेंगे, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से इसका डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, कि इसको इससे इक्वेट करेंगे, इसको इससे इक्वेट करेंगे। चूंकि सब टर्म का डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो प्रत्येक टर्म का डायमेंशन एक समान होगा, इसलिए इसका इससे इक्वेट कर सकते हैं, इसको इससे हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लिए कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी नॉट फिजिकली करेक्ट, बट फिजिकली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी डायमेंशनली करेक्ट। तो ये तो बहुत अच्छा टर्म लिखाए हैं। अब देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी में टाइप सेकंड वाला क्वेश्चन में आ गया, ये टाइप सेकंड, वो टाइप फर्स्ट था, इसमें ये टाइप सेकंड में क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2, इन वान डर वाल्स इक्वेशन, इन वैन डर वाल इक्वेशन, है ना। तो वैन डर वाल्स इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं, वैन डर वाल इक्वेशन में क्या देख रहे हैं, तो P प्लस ए बटा वी स्क्वायर और V माइनस बी बराबर होता है nRT। वेयर दिया हुआ रहेगा, P है यहाँ प्रेशर, P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है, R है गैस कांस्टेंट, और T क्या है, टेम्परेचर है, और N तो नंबर ऑफ मोल है ना, N तो मोल है जान ही रहे हैं। तो T टेम्परेचर है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है,
और टी क्या है यहाँ, टेम्परेचर है, इसको नोट कर लिए। अब देखिए तो टाइप सेकंड में चल रहे हैं, ये भी बहुत इजी है, इसको भी बना सकते हैं आप लोग, कुछ नहीं करना है, इक्वेट कर देना है। अब देखिए कह रहा है कि ये मान के चलना है कि डायमेंशनली करेक्ट है, जो इक्वेशन दिया हुआ होगा वो डायमेंशनली करेक्ट है, वो बनाने के लिए लेना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिखेंगे, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। अब देखिए इसमें प्रत्येक टर्म डायमेंशनली करेक्ट है, जो दिया हुआ है अगर तो डायमेंशनली करेक्ट है तो इसमें प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम होगा, जो डायमेंशन इसका होगा वही इसका होगा, जो इसका होगा वही इसका होगा, है ना। प्रत्येक टर्म है, इसमें दो टर्म है, दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, ये दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, तो P बराबर, तो लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ P बराबर डायमेंशंस ऑफ A बटा V स्क्वायर, ऐसे ही बनाएंगे, इसका डायमेंशन इसके बराबर हो जाएगा, तब लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ किस A का निकालना है तो फाइंड द डायमेंशन, देन फाइंड करना है, तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A एंड B का डायमेंशन इसमें निकालना था। तो डायमेंशंस ऑफ A कितना हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ A बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ P आई इंटू डायमेंशंस ऑफ V स्क्वायर। डायमेंशंस ऑफ P हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डायमेंशंस ऑफ P इंटू डायमेंशंस ऑफ V स्क्वायर, A बच जाएगा, तो डायमेंशंस ऑफ A निकल गया। अब डायमेंशंस ऑफ P क्या है, प्रेशर, तो प्रेशर का डायमेंशन ml-1T-2 होता है, ये तो याद रखना पड़ेगा, पढ़ लिए हैं आप लोग। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, LQ, तो LQ का स्क्वायर हो जाएगा, वॉल्यूम का LQ होता है, V वॉल्यूम है तो इसका स्क्वायर हो गया। अब देखिए तो ml-1T-2, अब ये क्या हो जाएगा, L6 हो जाएगा, तो इसमें ऐड करेंगे तो ml-1 + 6 -2 T-2, चूँकि बेस इक्वल है तो पावर का एडिंग हो जाता है, बेस इक्वल है तो क्या हो जाएगा ml5 T-2, यही डायमेंशन हो गया किसका, डायमेंशंस ऑफ A। देख लिए ml-1 T-2, LQ तो L6 हो गया, तो पावर ऐड हो गया तो 5 आ गया, तो L5 T-2 है ना, L5 ml-T-2 आ गया। उसके बाद A का डायमेंशन निकल गया। अब पूछ रहा है डायमेंशन, तो जो इसका डायमेंशन होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से वही, चूँकि इक्वेशन के फॉर्म में है, तब फिर लिखेंगे हम लोग डायमेंशंस ऑफ B बराबर क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ क्या, V वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का डायमेंशन LQ, तो यही हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन इससे निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के आधार पर हम लोग इसको निकाल सकते हैं। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के आधार पर हम इसको निकाल सकते हैं। तो देख लिए, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कह रहा है कि प्रत्येक टर्म का डायमेंशन एक समान होगा, इसलिए गिवन फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो इसको अलग करके हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, मिटा दें। अब देखिए फिर उसी तरह से बहुत सारा इक्वेशन है, बहुत है इक्वेशन जिससे हम लोग निकाल सकते हैं, उसमें डायमेंशंस LHS और RHS करके, तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि डायमेंशंस निकालने के लिए, तो और सारा भी क्वेश्चन इसमें आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में दो टाइप का ही क्वेश्चन आता है, जो दोनों टाइप का क्वेश्चन हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में देख लिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में दोनों टाइप का क्वेश्चन देख लिए और इससे रिलेटेड। तो अभी तो आज के क्लास में इतने का प्रैक्टिस आप लोग को करना है, जो क्वेश्चन बनाए हैं उसको फिर से समझना है, प्रैक्टिस करना है, और फिर हम डेली प्रैक्टिस, डेली जो है हम लोग जो होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन देंगे, है ना, होमवर्क के लिए जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो देंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो हम लोग देंगे, प्रॉब्लम जो देंगे उस प्रॉब्लम को फिर बनाइएगा, तो फिर इससे कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना, उससे कंसेप्ट क्लियर होगा। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो हम लोग देंगे तो उससे फिर इससे क्लियर होगा। बात समझे कि नहीं, है ना।
तो फिर इतने जितना भी पढ़ाए हैं इसको जाकर फिर से एक बार आप लोग देखिएगा, और देखने के बाद इसको फिर से जितना क्वेश्चन टाइप बाई बताए हैं सबको प्रैक्टिस कीजिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को याद कीजिए, उस बेस पर कैसे हम बनाए हैं उसको समझिए। चूंकि आप लोग समझ ही गए होंगे लेकिन फिर से एक बार समझना पड़ेगा, तब फिर हम जो प्रैक्टिस करने के लिए जो प्रॉब्लम्स देंगे आपको, फिर वो प्रॉब्लम को बनाइएगा, तो इस एप्लीकेशन में फिर आप लोग परफेक्ट हो जाइएगा, इस एप्लीकेशन में आप लोग पूरे परफेक्ट हो जाइएगा। ठीक है, और कल जो क्वेश्चन हम लोग दिए थे पिछले क्लास में क्वेश्चन, उसको हम थोड़ी देर बाद अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ी देर बाद हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।